पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है, वो उन जमातों से हज़म नहीं हो रही जो ये समझते हैं कि कराची उनकी जागीर है। अब उसमें एमक्यूएम को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो हम होंगे। इस चक्कर में वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों के जहनों में फिर से एक मुनाफरत और नफ़रत और तकसीम की सियासत को वो फैला सकें, जो मैं समझता हूँ बुरी बात है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की दो ख्वाहिशात थीं। एक, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। अब अगर वो समझते हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई के मेंबर्स मिला के उनके पास अक्सरियत है, तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है? इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर। हम तो ये नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, आपको पड़ गए 193 मान जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि पीटीआई के मेंबर्स की अक्सरियत ने 9 मई से पहले अपनी जमात को ये कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट किसी सूरत नहीं देंगे। हमारे ऊपर मुसीबत आई थी कोविड की, जहाँ हमने उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे, लेकिन एक बुनियादी चीज़ हमने ये सीखी कि इस किस्म के हालात में हम अपनी तालीम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट और जो हमारे दीगर पार्टनर्स थे, जो ग्रुप्स थे, उन्होंने हमें मदद की और उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसी दौरान में हमें ये भी मौका मिला कि कराची या जो हमारे शहर हैं सूबा सिंध के, वहाँ तो हमें बहुत सारी सहूलियात थीं कि हम इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, शायद इवन अगर सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ नो हाउ थी कि किस तरह से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने टूल्स उनके लिए बनाए थे वो कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन वो बहुत सारे रिमोट एरियाज़ थे जहाँ पर बच्चों के पास ना ये सहूलतें थी और ना ही उनके पास इतनी नॉलेज थी। लेकिन उस दौरान में हमने ये मौका मिला कि उन इलाकों तक भी हम पहुँचे और उन बच्चों और वहाँ के जो टीचर्स थे उनको भी हमने ये कुछ चीज़ें सिखाई। जितने मंसूबे इस वक्त शुरू हुए हैं, उनमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो कम मियाद में, कम अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ हो भी गए हैं। लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो उसने काफ़ी सारा काम किया है। वर्क्स एंड सर्विसेज का जो हमारा डिपार्टमेंट है, रोड्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है। बिल्डिंग्स हमारी जो मुतासर हुई थी उसको ठीक करने का काम हो रहा है। स्कूलों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसमें सैलाब के ज़रिए मुतासर हुई थी, उस पर हम अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं और ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने तकरीर में भी अपनी कहा कि किसी भी हुकूमत के पास लामहदूद वसाइल नहीं होते कि वो जितनी रिक्वायरमेंट है इन तमाम मुश्किलात से निकलने की वो फौरी तौर पर जारी कर दें। जो वसाइल हमारे पास थे हमने वो इस्तेमाल किए, जो वसाइल हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सकते थे उससे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं हमने जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे हमने फंडिंग हासिल की, उस पर हम वो खर्च कर रहे हैं। देखें, गलत काम है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहूँ ना रहूँ, कोई भी वज़ीर हो, किसी का भी महकमा हो, लेकिन ये नकल करना इटसेल्फ गलत बात है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुलिस एहलकार या कोई और सरकारी एहलकार या कोई इवन मुझ में आप में से कोई शख्स अगर ये काम कर रहा है, ये तब भी जुर्म है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।